सूर्य कुमार यादव उन मैचेस की जरा हाइलाइट्स मांग रहे हैं जो उनको कैप्टनसी से हटा के जीते जा रहे हैं। एक्चुअली संजू सैमसन हमारे वर्ल्ड कप हीरो भी उन मैचेस की हाइलाइट्स मांग रहे हैं क्योंकि वो भी ड्रॉप हो चुके हैं। भाई जेकब बेथल तो नहीं भूला था वानखेड़े की हार का बदला, यहाँ इंडिया शायद भूल गए कि वो वर्ल्ड चैंपियन है। ये कैसा ऑरा लॉस है कि भाई T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया एक भी T20 मैच जीती ही नहीं है। एक तो ये जो दिखता एक पॉइंट वाला कर्स है ना, मुझे लगता है ये इंडियन टीम तक भी आ गया है क्योंकि श्रेयस अय्यर अपने लास्ट 10 में से 9 T20 मैचेस हारे हैं। लेट दैट सिंक इन। रिमूव सूर्य कुमार यादव एज T20 कैप्टन, अपॉइंट श्रेयस अय्यर एज कैप्टन, मेक तिलक वर्मा द वाइस कैप्टन एंड देन ड्रॉप संजू सैमसन फ्रॉम द प्लेइंग 11। आपने नए के चक्कर में उस चीज को तोड़ने की कोशिश करी थी जो कभी खराब ही नहीं थी। श्रेयस अय्यर को यहाँ पे पपेट कैप्टन बोला जा रहा है। भाई कौन सी टीम का कोच फील्ड पे आके फील्ड चेंजेस बताता है मैच के दौरान? मतलब आप किस पे ब्लेम डाले मुझे जरा आप कमेंट्स में बताइए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ब्रो सेव द जॉब ऑफ हेड कोच एंड मैनेजमेंट जस्ट टू गेट ड्रॉप, मतलब वंस इन अ जनरेशनल परफॉर्मेंस पुल करी थी संजू सैमसन ने। श्रेयस अय्यर काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग लगे। एक टाइम पे वो कह रहे थे कि हम अपने सीनियर प्लेयर्स को बैक करना चाहते हैं जो T20 वर्ल्ड कप जिता के आए हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव देम सिक्योरिटी, एंड एक T20 के बाद आपने ड्रॉप कर दिया। देखो मुझे गलत मत समझना, पूरा देश वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का वेट कर रहा था और वो डेब्यू हुआ। जब कैप मिली वैभव सूर्यवंशी को, इतने इमोशनल थे वो। आखिर वो दिन आ ही गया जब हिस्ट्री बनी। सचिन तेंदुलकर से एक यंगेस्ट प्लेयर डेब्यूटांट मिला हमें इंडिया के लिए, 15 साल 99 दिन का वैभव सूर्यवंशी। ऑफ कोर्स वैभव सूर्यवंशी संजू सैमसन की जगह आए थे। फर्स्ट बॉल 6 लगाया था जोफ्रा आर्चर को, 14 रन बनाए, 2 छक्के लगाए थे उसमें, इट वाज अ डिसेंट डेब्यू। लेकिन यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। संजू सैमसन जिन्होंने 24 इनिंग्स में 569 रन बनाए, वहीं तिलक वर्मा जिन्होंने लास्ट 24 इनिंग्स में 345 रन बनाए हैं। येट संजू सैमसन वाज ड्रॉप फ्रॉम द प्लेइंग 11 एंड तिलक वर्मा वहां टीम के वाइस कैप्टन है। एंड यहाँ कहा जा रहा है गंभीर सैमसन को कह रहे हैं भरोसा कर भाई, CSK इज नॉट द रीजन फॉर एक्सक्लूजन। हैरानी की बात तो ये, लास्ट टाइम इंडिया जब एक T20 मैच जीता था तब ममता बनर्जी बंगाल की CM थी, ऋषभ पंत LSG के साथ थे। कॉकरोच सिर्फ एक इंसेक्ट था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। भाई हमारे एक इंडियन प्लेयर ने जब 40 बॉल में 49 रन बनाए तो सबको लगा शायद तिलक वर्मा तो नहीं, बट नहीं, आज थे वो ईशान किशन, क्योंकि तिलक वर्मा एक्चुअली 11 बॉल में 24 रन बना के गए आज, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। फिर भी बीच में इतना स्लो हो गया था इंडिया, वो तो स्टार्ट में भला हो अभिषेक शर्मा का जो 24 बॉल में 43 रन बना गए। लेकिन इमेजिन करो उस प्लेयर का ऑरा जो वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की थंडर वो स्टील करके ले गया, वन एंड ओनली स्टार बॉय जेकब बेथल। ये बंदा वानखेड़े में अकेले लड़ता रहा था इंग्लैंड के लिए एंड आज ही फाइनली फिनिश्ड इट ऑफ इन स्टाइल फॉर इंग्लैंड। लिटरली जेकब बेथल हमारे इंडियन बॉलिंग साथ खिलवाड़ करके गए हैं। मैं बताती हूँ जेकब बेथल की इंडिया के अगेंस्ट ये बदले की भावना कहां से शुरू हुई है। लास्ट ईयर जेकब बेथल के आंखों में आंसू थे जब इंग्लैंड वो ओवल का टेस्ट मैच हार गया था इंडिया से, और तब से बेथल बीस्ट बन गए इंडिया के अगेंस्ट इन T20 आईज स्पेशली। लेकिन तारीफ यहाँ अर्शदीप सिंह की बनती है, उन्होंने फिल सॉल्ट जॉस बटलर ओपनिंग पेयर को निपटा दिया था। लेकिन उसके बाद हैरी ब्रुक जेकब बेथल की बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, उसके बाद टॉम बेंटन का कंट्रीब्यूशन आया एंड देन सैम करन और जेकब बेथल की जो 14 बॉल में 46 रन की पार्टनरशिप थी, इट इंश्योर्ड दैट इट वाज एन इजी वे राइड फॉर इंग्लैंड। अगर आपको इंडियन बॉलिंग की समरी चाहिए ना, मैं बस रवि बिश्नोई का ये स्कोर कार्ड डाल देती हूँ, आप उससे समझ जाएंगे कि क्या हाल हुआ है, क्या कुटाई हुई है। मतलब एक ही ओवर में काम तमाम कर दिया था वहां जेकब बेथल ने जब आए थे सामने रवि बिश्नोई। 2 नो बॉल जो फिर तो क्या छक्के लगे थे। रवि बिश्नोई भाई याद रखना, उनको ये पिक हॉन्ट करने वाली है। यहाँ बोला जा रहा है इन सर्च ऑफ कोल वी लॉस्ट आवर गोल्ड। भाई इंडिया की लेग स्पिन कहाँ चली गई? अपना देश सोने की चिड़िया बाद में हो गया, उससे पहले ये स्पिन का गढ़ होता था, ये गढ़ उखड़ के रह गया है। वहां इंग्लिश बैटर स्वीप पे स्वीप लगाए जा रहे थे एंड हमारा यहाँ वीप निकाल दिया। एंड श्रेयस अय्यर की कप्तानी पे भी थोड़े सवाल जरूर आएंगे। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग रोटेशन करी, जो अच्छा कर रहा था क्या उसे कंटिन्यू रखना चाहिए था, बहुत सारे सवाल रहेंगे। लेकिन हमें समझना चाहिए एक नई टीम है, एक यंग टीम है, एक एक्सपेरिमेंटल टीम है। ऑल्दो उस एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं थी, बट ओके व्हाटएवर। एंड यहाँ हम रजत पाटीदार जैसे प्लेयर्स को मिस करें। मैं कैप्टनसी की बात नहीं कर रही हूँ, श्रेयस अय्यर ही गॉट द कैप्टनसी, आई एम नॉट सेइंग आप पाटीदार को कैप्टन बना दो आउट ऑफ whatever, but
यहाँ पे रजत पाटीदार जिस तरह वो मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग कर सकते थे, मिडिल ओवर्स में वो बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते थे, जो फिलहाल ये टीम तो मिस कर रही है। तो आई थिंक रजत पाटीदार द मिडिल ऑर्डर बैटर इज डेफिनेटली इज बीइंग मिस्ड राइट नाउ। गाइस आप मुझे बताइए क्या कमी लग रही है इस इंडियन टीम में जो ये जनरेशनल ऑरा लॉस में जाती जा रही है, मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स क्विकली हिट 50K, तो सब्सक्राइब कर लीजिए 12th मैन कॉर्नर बाय दिया को, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना।